गुज़श्ता 2 साल से पप्पू मुसलसल फेल हो रहा है अपने क्लास में। बावजूद इसके कि पप्पू को हेडमास्टर से लेके कोचिंग सेंटर तक के टीचर्स की सपोर्ट हासिल है। उसके हेडमास्टर, स्कूल के टीचर नकल की भी फैसिलिटी दी हुई है पप्पू को कि तुम दूसरों को देख के नकल करो, मगर पप्पू फेल हो गया। अब ये मोहतरमा कमल साहबा जो भी कहें, पूरी कौम ये कह रही पप्पू फेल हो गया। अब पप्पू फेल होने की सिर्फ ये नहीं, पप्पू तो कश्मीर में भी फेल हुआ, पप्पू डॉलर में भी फेल हुआ, पप्पू पेट्रोल में भी फेल हुआ। पप्पू हाँ एक काम किया, पप्पू ने ऐसा नकल किया है कि चीनी आटे की कीमत आसमानों पे, बेरोजगारी की कीमत बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, मकान बनाना तो क्या मकान गिराना शुरू कर दिया है। कश्मीर में वो नारा लगाते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जितवा दो, और नरेंद्र मोदी ने जीत के यही काम किया 5 अगस्त को। तो पप्पू से पूछा जाए कि जनाब ये 5 अगस्त को जो आपने नरेंद्र मोदी को जितवाया था, इसका क्या मिला? तो बात यह है कि इनके पास कोई कुछ भी नहीं है। कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो अपना एहतसाब करें। आपने दवाई का पूछा, वो आमिर कियानी साहब थे, क्या हुआ? आपने आप छोड़े, आप देखें कि चीनी का पूछा, डॉलर का पूछा, जिस चीज के सिमत पे पूछे आप, पप्पू फेल हो गया है। तो बात ये सारी है कि पप्पू नहीं फेल हुआ है, उसने पूरे पाकिस्तान को फेल किया है। जो है वो $95 बिलियन करता था, जो कि आपकी इकोनॉमी का तकरीबन को 79% बनता है। आप 79% कोई दुनिया का इकोनॉमिस्ट पकड़ने, वो इकोनॉमी दे ही नहीं सकती है पैसा वापस, वो चल ही नहीं सकती जिसके ऊपर कर्जा इतना ज्यादा हो। और ऊपर से कोरोना आ गया, ये वो मतलब हम क्रिटिसाइज करें, इनकी बहुत सारी चीजें जिन पे क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें जिससे ये नजर आए कि इनको बेहतरी किधर करनी है। जल साहब एक सवाल है आपसे, जल साहब एक सवाल आपसे। देखें ये जो इंडिकेटर्स हैं ये बड़े अच्छे हैं, ये इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, और देखें इन्हीं से पाकिस्तान की बचत होगी। अगर आप डेफिसिट को बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे तो आपको मार पड़ेगी, और उससे बचने के लिए आपको ये कड़वे घूंट करने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान ने कर लिया सर, लेकिन आम आदमी की हालत को बेहतर करने में नाकामी क्या उनकी इन सारी कामयाबियों पे पानी नहीं फेर देती? जब वो जाता है बाजार में कोई चीज खरीदने के लिए तो उसका 100 का नोट छोटा पड़ जाए। पब्लिक का भी ख्याल रखना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि आपकी गवर्नेंस ऐसी हो कि चीजें उस कीमत पे मिलें जिस कीमत जो उनकी बनती है कीमत। यानी आप कोई भी चीज देख लें, आप जरूरत जिंदगी की, वो सबकी कीमतों में इजाफा हुआ है, और बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। नॉर्मल इजाफा नहीं हुआ इन 2 सालों में, ये इजाफा 5-7 साल में जाके होता है जो अचानक हो गया है। तो जन साहब यहां का जो फेलियर है वो एक्चुअली आम आदमी को कन्विंस नहीं कर पाएगा। देखिए ये बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। अगर इकोनॉमी का हम कहें कि अच्छी भी हो जाए, बहुत बेहतर भी हो जाए, तो उसके अगर समरात आवाम तक नहीं पहुंचते तो आवाम को उस इकोनॉमी से कोई गर्ज नहीं है कि वो अच्छी है या बुरी है। और इसी तरह आज अगर महंगाई बढ़ी है तो वो नेचुरली आवाम के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, और आवाम उसी वजह से परेशान है कि महंगाई पहले की निस्बत बहुत है। अच्छा, महंगाई की कुछ वजूहत हो तो सकती हैं कि आप कह दें कि जी डॉलर का फर्क पड़ा ही है, लेकिन चीजें ये हैं, देखने की बात यह है कि जो जखीरा अंदोजी होती है, जो मुनाफाखोरी होती है, क्या ये हुकूमतों का काम उसको कंट्रोल करें? अगर आपको नजर नहीं आती कि आप जखीरा अंदोजों को छापे मारें, पकड़ें, सजाएं दें, या अगर आप जाके कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में शॉर्टेज को अवॉइड करते हैं और मार्केट में चीजें लेके आते हैं ताकि जखीरा अंदोज फायदा ना उठा सके, तो ये 4 काम तो हुकूमत ने करने हैं। ये यहाँ पे फोकस में थोड़ा सा फर्क है कि आप फोकस को नहीं रखा, जिसकी वजह से, और ये 2 लेवल पे मसले हैं। अगर आज अगर ये दिल्ली हुकूमतें भी बना दी होती और उन्होंने इलेक्शन करवा दी होती तो बहुत सारा इनका मसला हल हो जाता। यहाँ पे दिल्ली हुकूमतें नहीं है। नतीजा ये है कि आप सूबों में कर रहे हैं, वो जाके नीचे तक वो गवर्नेंस जो है उसका इम्पैक्ट नीचे नहीं आता। और जहां जिली हुकूमत इन्होंने में मसलन रखी भी सिंध में थी, तो उनको वो इख्तियारात नहीं दिए, उनको वो फाइनेंसेस नहीं दिए, वो फंड्स उनको नहीं मिले, जिसकी वजह से वो भी इफेक्टिव ना रहे। और ये हर जगह मसला है। आप केपीके में देख लें, बलूचिस्तान में तो फिर शायद है जिली हुकूमतें, वहां पर उन्होंने कराए थे इलेक्शन, लेकिन यहाँ तो नहीं हुए, पंजाब में नहीं हुए। अब अगर आप गवर्नेंस सारी सेंट्रलाइज करके एक जगह से चलाना चाहें तो ये लोग तो मर जाएंगे महंगाई के हाथ। असल चीज यह है कि लोगों का आमदन का जरिया बढ़ रहा, महंगाई बढ़ी तो अगर आमदन भी बढ़ जाए तो उनका काम। सऊदी अरब आपकी हुकूमत से सख्त नाराज है,
आपने 4-5 ऐसे काम किए हैं जिससे सऊदी अरब का बादशाह और वली अहद बहुत सख्त नाराज है आपसे। हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारे बाकी दुनिया से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। बाकी जो हमारी जहां पर अपनी पॉलिसीज का जिक्र है, जिसमें मैं स्पेशली कहूंगी कि किसी के कॉन्फ्लिक्ट के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं हो सकता। हाँ, पीस प्रोसेस के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल होगा। मेरे से ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी को जनरल साहब एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, समझते भी हैं, समझा भी सकते हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है वो पिछली साबका तमाम गवर्नमेंट से बिल्कुल डिफरेंट, इसलिए कि तमाम इदारे इस वक्त एक पेज पे हैं सिविल गवर्नमेंट के साथ। हम निवाला भी हैं, हम प्याला भी हैं, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हम इस वक्त बेस्ट चला रहे हैं। जहां कश्मीर की एडवोकेसी आ जाए, सऊदीया से हमारे ताल्लुकात हो, चाइना से हमारे ताल्लुकात हो, नहीं कमल, देखें फिर सवाल फिर गड़बड़ हो गया ना। देखें मैं आपके सामने रख देता हूं और क्लियर हो जाएगा। सऊदी अरब को शिकायत ये है, सऊदी अरब को शिकायत ये है, लेकिन मैं बतौर हुकूमती नुमाइंदा कभी उसको इंडोर्स नहीं करूंगी। सऊदी अरब को शिकायत ये है, को इंडोर्स नहीं करूंगी कि कोई और ब्रादर मुल्क है या हमारा दोस्त मुल्क है वो हमारे इंटरनल मैटर्स में इस हद तक इन्वॉल्व हो जाए कि हम जो है वो हमारी कोई प्राइवेसी ना रहे। हम फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल उनके साथ पैसे लेना छोड़ दें, सिक्योरिटी के लिए हम साथ हैं, पीस प्रोसेस में हम सबके साथ हैं, लेकिन हमारे इंटरनल मैटर्स में हमारी अपनी प्राइवेसी है और वो हमारा इंटरनल स्टेट के मैटर्स है जो हम खुद डील अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, मियां नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए और मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही, उनके लिए आसान भी है। अल्लाह करे कि ऐसा ही कह रही हैं। आप उनसे उधार पैसे लेते हैं, वो आपकी मदद करते हैं, वो आपको उधार तेल भी देते हैं, आपकी मदद करते हैं। 26 लाख लोग उनके मुल्क में काम करते हैं, वो ज़र मुबादला पाकिस्तान में आता है। 15 लाख लोग यूएई में काम करते हैं, वो पैसा पाकिस्तान में आता है। वो हमेशा से मुदाखलत करते रहे आपके मुल्क के अंदर। आप कह रहे हैं कि हम उनको नहीं करने देंगे। वो ये शिकायत करते हैं कि आपने वो ड्रामा जिसको वो बना करते हैं वो नहीं लगाना। आपने ट्वीट भी किया और खिताब भी किया और पीटीवी पे चलाया। वो ये कहते हैं कि तुर्की की आया सूफिया की जो उसको खोला जा रहा था, ओपनिंग थी, उसको आपने एक मैराथन ट्रांसमिशन के तौर पे उसको दिखाया। इस पे अरबों को तकलीफ होती है, वो नहीं पसंद करते तुर्कों को। फिर वो ये कहते हैं कि जो हमारी इस हुकूमत के साथ बात होती है वो तैयब उर्दगान को कैसे पता चलती है। इस किस्म की उनकी शिकायत हैं जिस बिना पे वो अब आपको पसंद नहीं कर रहे और नवाज शरीफ साहब आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब समझदार के लिए इशारे